हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार पर मैं लोकेश सिंह शेखावत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। दोस्तों, एक कोशिश किसी इंसान को उसे उसके मुकाम तक पहुंचा देती है, इसलिए उस इंसान को कोशिश अवश्य करनी चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो वह वीडियो पूरा देखें, तभी आपको टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी और वह टॉपिक आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। यह नहीं कि 1 मिनट का देख लिया, 2 मिनट का देख लिया, 5 मिनट का देख लिया, हाँ मैंने वीडियो देख लिया। अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखें, ताकि आपको उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जहां तक संभव हो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसे लगाएं और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को बताएं कि किस प्रकार के वीडियो डाले जा रहे हैं। यदि कोई कमी रहती है तो निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमी बताएं, ताकि उनको दूर किया जा सके, क्योंकि मेरे पास ना कोई कैमरा है ना कोई स्टैंड है, ओनली मोबाइल से रिकॉर्ड है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव चंद्र सेन की जोधपुर से सारण की पहाड़ियों तक जो यात्रा की गई थी, जो दर दरे भटका था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम राव चंद्र सेन के बाद शासक बनने वाले मोटा राजा उदय सिंह की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए हम आज के शासक मोटा राजा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि राव चंद्र सेन है, उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1581 ईस्वी में। यानी राव चंद्र सेन है वह कब से कब तक शासक रहा था? 1562 से 1581 ईस्वी तक। उसके बाद क्या होता है? 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 1581 से 1583 ईस्वी तक जोधपुर को क्या घोषित कर दिया जाता है? खालसा घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? खालसा घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। यानी अकबर ने 1581 से 83 ईस्वी तक 2 साल के लिए जोधपुर को क्या घोषित कर दिया? खालसा। अब आप कहेंगे सर खालसा क्या होता है? खालसा राजकीय नियंत्रण वाली भूमि होती है, जिसमें सारा का सारा जो केंद्र है वह सरकार के पास होता है, यानी राजा के पास होता है। उस भूमि पर सारा का सारा नियंत्रण किसका होता है? राजा का होता है। तो इन 2 वर्षों में जोधपुर का कोई शासक नहीं था, उस पर किसका अधिकार था? अकबर का। इसलिए अकबर ने उसको क्या घोषित कर दिया? खालसा, जिसके तहत पूरा नियंत्रण किसका हो गया? अकबर का हो गया। उसके बाद 1583 में जोधपुर का शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह। कौन बनता है? मोटा राजा उदय सिंह। चंद्रसेन का भाई है ये। कब से कब तक रहा सर? 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक। 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक जोधपुर का शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मैं से मोटा, मैं से मारवाड़, मैं से मुगल, यानी मारवाड़ का पहला शासक मोटा राजा उदय सिंह था, जो मुगलों की सहायता से शासक बना। कोई भी आपसे प्रश्न पूछे कि मारवाड़ का पहला शासक कौन था जो मुगलों की सहायता से शासक बना था? मोटा राजा उदय सिंह।
कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के बाद शासक बना सूर सिंह। कौन बना था? सूर सिंह। 1595 से लेकर, ध्यान देना है, 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक। सूर सिंह के बाद शासक बना गज सिंह। कौन बना? गज सिंह। 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक। और गज सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौड़। क्या नाम था? अमर सिंह राठौड़। और एक का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। इसमें अमर सिंह बड़ा था और जसवंत सिंह छोटा बेटा था। लेकिन गज सिंह के एक रानी थी जिसका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम। इसको आप अनाड़ा बेगम भी कह सकते हैं, जो इसकी सबसे प्रिय रानी थी। तो गज सिंह ने अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौड़ की बजाय किसको शासक बना दिया? जसवंत सिंह राठौड़ को शासक बना दिया, जो 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक शासक रहता है। कब तक रहता है? 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक शासक रहता है। तो ध्यान देना है, 1581 से 83 ईस्वी तक चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने जोधपुर को क्या कर दिया? खालसा घोषित कर दिया। खालसा क्या होता है? राजकीय नियंत्रण वाली भूमि होती है, जिसमें सारा का सारा केंद्र सरकार के पास होता है, यानी राजा के पास होता है। उसके बाद 1583 ईस्वी में मुगलों की सहायता से जोधपुर का शासक कौन बना? मोटा राजा उदय सिंह, जिसने कब से कब तक शासन किया? 1583 से 1595 ईस्वी तक। मोटा राजा उदय सिंह कौन था? चंद्रसेन का भाई। मोटा राजा उदय सिंह के बाद शासक कौन बना? सूर सिंह। कब से कब तक? 1595 से 1619 ईस्वी तक। सूर सिंह के बाद शासक कौन बना? गज सिंह। कब से कब तक? 1619 से 1638 ईस्वी तक। गज सिंह के कितने बेटे थे? दो, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। इनमें से बड़ा कौन था? अमर सिंह राठौड़। लेकिन गज सिंह ने अपनी पत्नी अनारा बेगम के कहने पर किसको शासक बना दिया? जसवंत सिंह राठौड़ को शासक बना दिया। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब किसकी? मोटा राजा उदय सिंह की। किसकी बात करते हैं? मोटा राजा उदय सिंह की। कि मोटा राजा उदय सिंह है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी है और यह इतिहास में याद क्यों किया जाता है। तो नाम क्या है दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह। एक बात नोट करना आप दोस्तों, इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों के नाम से पहले क्या लगा है? राव लगा है। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह के नाम के पहले क्या लगा हुआ है? उदय सिंह के नाम से पहले मोटा राजा। तो सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि इसे मोटा राजा की उपाधि किसने दी? मोटा राजा की उपाधि इसे दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। यह मारवाड़ का पहला शासक था जो मुगलों की सहायता से शासक बना। मैं से मोटा, मैं से मारवाड़, मैं से मुगल, यानी मारवाड़ का पहला शासक मोटा राजा उदय सिंह था, जो मुगलों की सहायता से शासक बना था। अकबर के द्वारा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। इससे पहले जितने भी शासक थे उनके नाम के क्या लगता था? राव लगता था। इसके शासन काल में ही, किसके शासन काल में ही? मोटा राजा उदय सिंह के शासन काल में ही मारवाड़ चित्रकला पर, किस पर? मारवाड़ चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। कौन सी कला का? मुगल कला का प्रभाव पड़ा। अब कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव किसके शासन काल में पड़ा, तो आपका जवाब होना चाहिए मोटा राजा उदय सिंह के शासन काल में पड़ा था। इसी मोटा राजा उदय सिंह को अकबर ने 1000 का मनसब प्रदान किया था।
यानी 1000 की मनसबदारी प्रदान की थी। मनसब क्या है? अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रैंक या श्रेणी। रैंक या श्रेणी। जैसे आपने सुना होगा 1000 का मनसब दिया गया, 3000 का मनसब दिया गया, 5000 का मनसब दिया गया, 5000 जात का मनसब दिया गया। ये सब क्या है? ये रैंक या श्रेणी है। और मोटा राजा उदय सिंह को अकबर के द्वारा कितने का मनसब दिया गया? 1000 का मनसब दिया गया था। मनसब क्या होता है? अरबी भाषा का शाब्दिक अर्थ है जिसका अर्थ होता है रैंक या श्रेणी। अब देखो दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। एक प्रश्न तो ये हो गया कि मारवाड़ का पहला शासक कौन है जो मुगलों की सहायता से शासक बना? मोटा राजा उदय सिंह। दूसरा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि मारवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मोटा राजा उदय सिंह। तीसरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि मारवाड़ का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह ने। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। होता क्या है दोस्तों, जैसे मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्री थी जिसका नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधाबाई कहा जाता है। वहीं अकबर के एक पुत्र था, अकबर के एक पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर, जिसके बचपन का नाम सलीम था। इसे बचपन में शेखू बाबा भी कहा जाता था। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह है किसके साथ कर दिया? जहांगीर के साथ कर दिया। यानी मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों के साथ क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। और फिर इसी जगत गोसाई और जहांगीर से किसका जन्म हुआ? खुर्रम का जन्म हुआ, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान देना है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का क्या नाम था? जगत गोसाई। उसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। और इसको बचपन में किस नाम से जाना जाता था? शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो जगत गोसाई का मोटा राजा उदय सिंह ने विवाह किसके साथ कर दिया? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ कर दिया और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। फिर इन दोनों से किसका जन्म हुआ? खुर्रम का जन्म हुआ। खुर्रम इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो एक प्रेम की निशानी है। दो मुगल शासक, एक जहांगीर और दूसरा शाहजहां। दो मुगल शासक ऐसे हैं जिनकी माता कौन थी? राजपूत थी। कौन थी? राजपूत। खुर्रम की माता का नाम जोधाबाई और जहांगीर की माता का नाम हरकाबाई था। अब आपके मन में सवाल ही उठा होगा कि सर जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी। ध्यान रहे, अकबर की पत्नी जोधाबाई नहीं, हरकाबाई थी, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। उसका नाम जोधाबाई नहीं, उसका नाम हरकाबाई था, जिसका पुत्र कौन था? जहांगीर था। अब समझ में आ गया होगा। आज तक आप ये याद कर रहे होंगे कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ। ऐसा नहीं है, उसका नाम क्या है? हरकाबाई है, ना कि जोधाबाई। जोधपुर की तो ये थी, इसे जोधाबाई कहा जाएगा। किसको? जगत गोसाई को। तो ध्यान देना है कि मोटा राजा उदय सिंह ने जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ था। अब देखो दोस्तों, आप सभी को एक बात और पता होना चाहिए कि जहांगीर है और शाहजहां, उनकी दोनों की माता कौन है? राजपूत है। जहांगीर की माता का नाम हरकाबाई है, तो खुर्रम की माता का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? बताओ। देखें, जगत गोसाई यानी जोधाबाई है। मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र भी था,
दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र भी था जिसका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। ध्यान देना, इस किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में एक शहर बसाया जिसे किस नाम से जाना जाता है? किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो किशनगढ़ किसने बसाया? किशन सिंह ने। कब बसाया? 1609 ईस्वी में। किशन सिंह किसका पुत्र था? उदय सिंह का पुत्र था। कौन से उदय सिंह का? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। यहाँ जहांगीर का नाम आ रहा है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि मुगल कला का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। मारवाड़ चित्रकला पर मुगल कला का प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में पड़ा था। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। इसके शासनकाल में क्या हुआ? मारवाड़ चित्रकला पर मुगल कला का प्रभाव पड़ा। अकबर ने इसे कितने का मनसब दिया? 1000 का मनसब दिया। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने कौन सा शहर बसाया? किशनगढ़। कब? 1609 ईस्वी में। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? जगत गोसाई, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? जोधाबाई के नाम से। इसने विवाह किसके साथ किया? अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ। इन दोनों से कौन पैदा हुआ? खुर्रम पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था दोस्तों? खुर्रम पैदा हुआ था। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। किसी के भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी ले लिया होगा दोस्तों। वेरी गुड। अब देखो, मोटा राजा उदय सिंह के बाद दोस्तों शासक कौन बनता है, यह भी आप सभी को पता होना चाहिए। मोटा राजा उदय सिंह के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है सूर सिंह। कब से कब तक है सर? 1595 से लेकर 1619 ईस्वी तक। जिसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। चलो यहीं पर मैं एक आपको चैलेंज क्वेश्चन दे देता हूं दोस्तों। लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लाहौर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? इसका जवाब देने वाले विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। राज्याभिषेक कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसी सूर सिंह को अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। मारवाड़ का एकमात्र शासक जिसके नाम के साथ क्या लगा हुआ है? सवाई लगा हुआ है। तो अकबर के द्वारा किसकी उपाधि दी गई? सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसी सूर सिंह को अकबर ने, किसने? अकबर ने 3000 का मनसब प्रदान किया। कितने का? 3000 का मनसब दिया। इसी सूर सिंह को जहांगीर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। कितने का? 5000 का मनसब प्रदान किया। किसको? सूर सिंह को। राज्याभिषेक कहां हुआ? लाहौर में। सवाई राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। 3000 का मनसब किसने दिया? अकबर ने। 5000 का मनसब किसने दिया? जहांगीर ने दिया था। ये वही सूर सिंह है दोस्तों जो खुर्रम के साथ, खुर्रम कौन? शाहजहां के साथ मेवाड़ अभियान के समय उपस्थित था। मेवाड़ अभियान के समय क्या था? उपस्थित था। कौन? सूर सिंह। और अंत में इसी सूर सिंह की मृत्यु मरकत नामक थाने के पास बुरहानपुर महाराष्ट्र में हो जाती है। यानी मृत्यु कहां होती है? आपको यह भी पता होना चाहिए, बुरहानपुर में। कहां होती है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहां है? महाराष्ट्र में। तो ध्यान देना है, सूर सिंह का शासनकाल है वो 1595 से 1609 ईस्वी तक है, जिसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ था।
इसे अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। इसे अकबर के द्वारा 3000 का और जहांगीर के द्वारा 5000 का मनसब दिया गया था। खुर्रम के साथ मेवाड़ अभियान के समय यही सूरसिंह साथ थे। अंत में इनकी मृत्यु बुरहानपुर महाराष्ट्र में हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों शासक बनते हैं गज सिंह राठौड़, जो 1619 से लेकर 1638 ईस्वी तक शासक रहते हैं, जिसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम शहीदानु।